हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं एक बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही कम समय में बन जाती है और आप सभी के बच्चों को बहुत पसंद आती है। आपके बच्चे अगर सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और फिर आपके बच्चों को ये भी पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चों ने कौन सी सब्ज़ी खाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ पपीता, और पपीते में बहुत सारे विटामिन्स और कैलोरी, वसा, फाइबर पाए जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। मेरे पास एक पपीता है, पपीते को मैंने काट लिया है, इसमें बीज नहीं है, आप देख सकते हैं इस पपीते में एक भी बीज नहीं निकला है। तो अब मैं इस पपीते को अच्छे से धुल के साफ़ करके, काट के और छील लूँगी और उसके बाद इसको मैं कस लूँगी। तो इस तरह से पपीते को मैंने काट लिया है, छील लिया है। अब मैं इस पपीते को कसने जा रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ कद्दूकस, और कद्दूकस में धीरे धीरे हमें इसको कसना है। ध्यान से आपको इसको कस लीजिएगा पीसेस में। और इस तरह से हमारा जो पपीता है वो अच्छे से हमने इसको कस लिया है। इस तरह से सभी पीसेस को हम कस लेंगे और फिर हम इस कसे हुए पपीते को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा हमें फ्राई करना है। तो उससे पहले मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ पपीते, कसे हुए पपीते में मिक्स करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 1 सूखी लाल मिर्च। इन सभी को हमें भूनना है बिना तेल के, यानी कि हमें सूखे मसालों को भूनना है। फिर हमें इनको कूटना है। अदरक वाली जो कूटने वाली होती है उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ अदरक और 2 हरी मिर्च। और इस तरह से हमें इनको हल्का मोटा दरदरा करके कूटना है। ये मसाला हो गया है तैयार। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं कढ़ाई। उसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच रिफाइंड। और इस तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें जो है गरम कर लेना है। और उसके बाद आधा पिंच हींग डालना है और आधा चम्मच जीरा। उसके बाद ये मसाला जो हमने कूट के तैयार किया है भून करके, तो इस तरह से हमने डाल दिया है। और अब हमें इसको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का भून लेना है। उसके बाद जो हमने पपीते को कस के रखा है उसको हमें इस तड़के में डाल देना है। और इस पपीते को हमें हल्का सा ही रोस्ट करना है इन मसालों के साथ। ज़्यादा हमें नहीं करना है क्योंकि पपीते में पानी नहीं होता है, तो इसलिए हल्का सा रोस्ट करना है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। रोस्ट करने से क्या होगा कि जो पपीते में कच्चेपन की खुशबू आती है वो नहीं आएगी। तो इसलिए पपीते को भूनना ज़रूरी है। और अगर आप इसको और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप भुजिया, आलू की भुजिया, बेसन की भुजिया या पीनट वाला नमकीन, उसको पीस करके मिक्सी के जार में मिक्स कर सकते हैं। लास्ट में मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस तरह से मैं उसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर दूंगी। और अब मैं रख रही हूँ फिर से कढ़ाई, इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। और घी में डाल रही हूँ मैं सिवैयाँ, इनको मैं भून लूँगी। ये वैसे भी भुनी हुई हैं लेकिन मैं फिर भी इनको 1 चम्मच देसी घी डाल करके कढ़ाई में फिर से भून लूँगी। और ये हल्का सा भून जाएंगी, जब हल्की सी रोस्ट हो जाएंगी तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। तो 1 गिलास दूध डालने के बाद हमें इसमें पानी नहीं डालना है, ओनली दूध ही हमें इसमें रखना है। हल्का सा चला लेना है और हमें फ्लेम को जो है लो रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसको नहीं पकाना है। तो हमें इसमें 1 बॉयल देना है इस तरह से। तो लो फ्लेम पर मैं इसको 1 बॉयल दे रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार मीठा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच शुगर। मीठे को डाल दिया है, चला दिया है और हमें हल्का सा चला देना है लो फ्लेम पर। तो जब हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए तो फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ढक के रख देना है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक सेवइयाँ हैं, आराम से ये बन जाती हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो मैंने आटे का डो बना के रखा है, उसको मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था। तो हमें आटे का जो डो बनाना है वो स्टफिंग के अनुसार बनाना है। अगर हमारी स्टफिंग थोड़ी थिक है तो हमें थिक ही आटा बनाना है। थोड़ी लूज़ है, ढीली है, पतली है, तो हमें उसी तरह से आटा भी थोड़ा पतला बनाना है। और इस तरह से मैंने उसमें से एक थोड़ा सा छोटा सा गोला
ले लिया है, लोई बना ली है और फिर हमें हल्का सा बेल लिया है। फिर हमें इसके जो किनारे हैं वे पतले कर लेने हैं हाथ से। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग 2 चम्मच स्टफिंग या 1.5 चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं इस फ्राई पपीते की जो हमने फ्राई पपीता करके रखा है मसालेदार उसको। और बहुत ही आसानी से इसके पराठे बन जाते हैं, ये फटते नहीं हैं, खाने में टेस्टी हैं, बनाने में आसान, बहुत कम समय में बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि ये पपीते के पराठे हैं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे तो बहुत ही बच्चे बार बार मांग कर खाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक पराठा बेल दिया है पपीते की स्टफिंग भर के। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर आयरन तवे पर मैं इन पराठों को बना रही हूँ। पराठे ज़्यादातर मैं लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ। अलटते पलटते हुए हमें घी लगाना है और इस तरह से सेक लेना है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इस तरह से मैं दूसरा पराठा भी और सभी पराठे बना लूँगी और आप इनको अच्छी लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे, बच्चों से बड़ों तक सभी को पसंद आएंगे। और बच्चे तो इन पराठों को मांग कर खाएंगे और पूछेंगे कि मम्मी ये किसका पराठा बनाया है, क्योंकि आप इस तरह से पराठे को बनाओगे तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पपीते का पराठा है। तो इस तरह से मैंने पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इन पराठों को मैं सर्व करती हूँ चटनी और मीठी सेवइयों के साथ। तो इस तरह से हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप किसी सब्जी के साथ या फिर मीठी चटनी के साथ भी बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल आसान सी थाली है जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। अलग अलग सब्जियों से पराठे, कभी किसी से कभी किसी सब्जी से, बहुत ही हेल्दी होते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो ड्राई फ्रूट के साथ मैंने ये सेवइयाँ तैयार की हैं। बहुत ही सिंपल थाली है, कम समय और कम टाइम में बन जाती है, कम खर्च में। अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ, बाय बाय।